है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा एकदम यूनिक सा डोरमेट का वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल अलग तरीके से हमने डोरमेट बनाया जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और उसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे आसान तरीका है ये डोरमेट बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस तरह से पुरानी साड़ी ले ली है। उसका ये जो पतला सा लैस यानी कि बॉर्डर उसमें जो रहता है उसको इस तरह से हम निकाल देंगे। तो उसको हमने पतली पतली स्ट्रिप उसकी हमने ऐसे 3 से 4 इंच तक मोटी कट कर ली है। आप चाहे तो मल्टी कलर की साड़ी का भी यूज कर सकते हैं या तो एक ही कलर की साड़ी का भी यूज इसमें कर सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ में स्टील की ये पाइप ली है। तो अगर आपके पास दूसरी भी पाइप हो तो आप कोई भी चिकना चीज़ हो, चिकना रहे, खुरदरा ना रहे, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो आज हम इस पाइप की मदद से बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम पाइप की मदद से कैसे डोरमेट बनाएंगे। तो उसी को देखने के लिए आप वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो मैंने इस तरह से एक पाइप ले लिया है और जो मैंने वो पतली पतली स्ट्रिप जो मैंने 3 से 4 इंच मोटी कट की थी उसको मैंने इस तरह से ले लिया है। और आगे से जो छोटी स्ट्रिप मैंने और कट की थी तो उसको इस तरह से नॉट इसमें लगाना है, इसको इकट्ठा करना है। दिक्कत नहीं होगी इसमें, इस तरह से अगर गांठ पड़ जाएगी तो वो ढक जाएगी, इसमें दिखेगी भी नहीं। तो आप इसको देखिएगा कि किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने एक छोटी स्ट्रिप कट की थी कि आप सभी को दिखाने के लिए, अगर आपको बनाना होगा तो जॉइंट करके आप दूसरी स्ट्रिप को कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें मजबूती से अच्छी तरह से इसमें एक नॉट लगा देना है। दोनों स्ट्रिप को इकट्ठा कर लेना है और अच्छी तरह से खींच लेना है ताकि वो खुले ना, कस जाए। और जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी उसमें कपड़े हैं उनको थोड़ा सा ऊपर से सीजर से अच्छी तरह से कट करके निकाल देना है ताकि इसमें ज़्यादा कपड़े हमें ना दिखें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको एक दूसरे में जॉइंट कर लिया। आपको जितना बड़ा पट्टी एक बार में बनाना हो आप उसके लिए बना सकते हैं। तो मैंने ये पाइप ली है। तो आप चाहें तो वाइट में जो एक पाइप आती है उसको भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ये इस तरह से स्टील की भी ले सकते हैं। बस पाइप ध्यान रहे चिकनी हो, खुरदरी ना हो। तो मैंने इस तरह से इस पाइप को लिया है और अब करना क्या है कि इस पट्टी का एक किनारा हमको इस तरह से लेना है। तो इसमें थोड़े से थ्रेड निकले हुए थे तो मैंने उनको कट करके अभी निकाल दिया। तो एक किनारा इस तरह से लेना है और ये ज़्यादा ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़ी पाइप ना रहे और ना ही ज़्यादा छोटी पाइप रहे। इस तरह से पाइप रहेगी तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो इसका एक सिरा जो है कपड़े का हम इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे, यानी कि अंदर की तरह डालेंगे। तो ये इस तरह से जाएगा नहीं, तो उसके लिए मैंने एक स्टिक ली है। अगर आपके पास कोई भी रॉड अगर हो पतली सी तो आप उसका भी यूज इसको कपड़े को इसमें इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक स्टिक लिया है, इसको अंदर की तरह इस तरह से इंसर्ट करेंगे और फिर उसको आगे की तरफ से इस तरह से खींच लेंगे। वो दिखने लगेगा जो, तो हम उसको इस तरह से खींच लेंगे। आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से कपड़े को इस तरह से इंसर्ट उस तरह से कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से थोड़ा सा इतना बड़ा हमको इस पट्टी को रखना है और इस तरह से जो मैंने रॉड लिया है उसके ऊपर, पाइप के ऊपर इस तरह से इसको इतना फोल्ड करना है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। और अब हमें करना क्या है कि जो नॉर्मल रील यानी कि धागा जो रहता है जिससे हम कपड़े वगैरह सिलते हैं उसको इस तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इसको इस तरह से बांध देना है कपड़े को। आप चाहे तो ऊन वगैरह का भी यूज इसमें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एकदम अच्छी तरह से ये बंधा रहे, बीच में टूटे ना बनाते समय। तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरह का डोरमेट बनाना। तो देखिए मैंने इस तरह से धागे को इसको अच्छी तरह से बांध दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बन चुका था। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कपड़े की अब हम दूसरा किनारा जो है कपड़े का उसको हम पकड़ेंगे। ये है कपड़े का दूसरा किनारा, तो उसको इस तरह से पकड़ना है और ध्यान रहे कि कपड़ा कहीं पे मुड़ा ना रहे ये और सीधा ही रहे। तो हम एक बार फिर से कपड़े को इस तरह से खींचेंगे और देखेंगे कि कपड़ा कहीं पे दूसरी साइड तो नहीं मुड़ा है। तो इस तरह से कहीं पे गांठ तो नहीं पड़ी। तो देखिए ये कपड़ा हमारा एकदम से सही है। तो इस तरह से उसको थोड़ी दूरी पे यहाँ पे इस तरह से जो से नॉर्मली हम लोग गांठ लगाते हैं, बांधते हैं, उसी तरह से इसको
भी बांध देना है यहाँ पे। तो एक नॉट नहीं, हमको 2 नॉट इसमें इस तरह से बांध देना है ताकि ये मजबूती से अच्छी तरह से कस जाए, ये निकले नहीं, यानी कि बीच में खुले नहीं बनाते समय। तो हम 2 नॉट इसमें इस तरह से लगा देते हैं इसको कस के, और ये अच्छी तरह से एकदम बंध के रेडी हो गया है। तो अब बस करना क्या है कि हम आपको फिर से शुरू से दिखा देते हैं कि हमने इसको किस तरह से किया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एक कपड़ा इस तरह से, एक किनारा उसका पीछे साइड से आगे की साइड हमने इंसर्ट किया है, और उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड करके इस तरह से हमने नॉर्मल रील से यानी कि धागे से उसको बांध दिया, और दूसरा किनारा हमने इस तरह से 2 नॉट लगा के इसको सेट कर लिया है। हमने यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं किया है, हमने बहुत स्लोली इसको यहाँ पे आप सभी को बताया है। और ध्यान रहे कि जो मैंने गांठ वाला ये हिस्सा है वो हमेशा इस गांठ के पीछे ही रहेगा, आगे नहीं करना है, नहीं तो निकालते समय ये ख़राब हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको किया है, और इसको इस तरह से हाथ घुमाते हुए, जैसे आप स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो फंदे डालते हैं शराई में, सेम इसी तरह से हमको इसमें कपड़े की इस तरह से फंदे डालने हैं। और ध्यान रहे जो मैंने नॉट लगाया है वो जो मैं इस तरह के फंदे बना रही हूँ उसके पीछे ही वो नॉट रहना चाहिए, आगे नहीं रहेगा। तो स्वयं इसी तरह से हम सारे कपड़े की इस तरह से नॉट लगा लेंगे, इसमें फंदे यानी कि डाल लेंगे। इस तरह से आपको जिस तरह से आसान पड़ते होंगे फंदे डालना, आप उस तरह से डालिएगा। मुझे इस तरह से आसान लगते हैं तो मैंने इस तरह से इसको डाला है। तो इसी तरह से हम पूरे फंदे को इस पाइप में डाल लेंगे, और पाइप जब फुल हो जाएगी तो उसको थोड़ा थोड़ा खिसका देंगे। तो देखिए, मैंने सभी को अच्छी तरह से कर लिया। तो अब ध्यान रहे कि जो मैंने पहले नॉट लगाया था उस नॉट को इस तरह से खोलना है, और उस नॉट को इस तरह से, उस नॉट को खोल के इस वाले ऊपर वाले यहाँ पे नॉट के पास टाइटली इस तरह से यहाँ पे कपड़े में बांधना है। आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से इसको बांधना है, कि जो मैंने पहले पाइप में नॉट लगाया था वो वाला नॉट खोल के हमें पाइप के पास कपड़े के लास्ट एंड में वहाँ पे इसको अच्छी तरह से बांधना है, ताकि ये खुले नहीं, अच्छी तरह से कसा हुआ रहे, फंदे उसके निकले नहीं। और फिर उसके बाद करना क्या है कि ये जो सारे फंदे हैं उनको अच्छी तरह से पाइप में से निकाल देने हैं। इसलिए मैंने बोला था कि पाइप चिकनी रहेगी तो ये निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से मैंने सभी फंदों को इस पाइप में से निकाल लिया है। अगर थोड़ी सी भी पाइप खुरदरी रहेगी तो हमारे एक भी फंदे नहीं निकल पाएंगे। तो वहाँ पे मैंने उसको खोल के ऊपर की साइड नॉट लगाया, और जो मैंने रील से आगे की साइड बांधा था उसको भी इस तरह से धागे तोड़ के इस तरह से उसको भी बाहर निकाल लेना है। तो बस वही जो मैंने ऊपर की साइड गांठ लगाया वही गांठ हमें इस आगे की साइड भी लगाना है। तो वही खोल के यहाँ पे भी हमको इस तरह से बांध देना है। अब एक भी फंदे इसमें से नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जैसे फूल माला जैसे रहता है उस तरह से ये हो गया है, कंगूरे टाइप का एकदम ये बन गया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि माला है ये। तो ध्यान रहे कि अच्छी तरह से हमको सभी नाटों को अच्छी तरह से इसको कस लेना है, ताकि ये खुले गिरे ना, ये बाद में ये ख़राब ना हो। तो देखिए, इस तरह से ये हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसमें उनको हम अच्छी तरह से कट कर देंगे। तो जैसे गोल है, ये लंबी लरी एक बन के रेडी हो जाएगी। देखिए, एक साइड का मैंने इसको कट कर लिया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा सा ये पूरा फंदा बन के रेडी हो गया। जैसे आप चोटी वगैरह वाली बनाते हैं जो डोरमेट, तो उसी तरह का ये भी बनेगा। तो लेकिन इसको बनाना ज़्यादा ही आसान है, बस हमको फंदे इस तरह से पाइप में डालते जाना है। तो सेम इसी तरह से जितना बड़ा आपको डोरमेट बनाना है उसके हिसाब से हम इसी तरह से और ये फंदे बना के रेडी कर लेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 4-5 फंदे बना के रेडी किए। मैं तो छोटे साइज़ में डोरमेट बना रही हूँ आपको बताने के लिए, फिर उसके बाद हम बड़े साइज़ में भी इसको बनाएंगे। आप चाहे तो आप बड़े साइज़ में इसको ज़रूर बना के चेक करिएगा। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से 4 बनाए हैं, एक मेरा थोड़ा बड़ा है। तो मैंने इस तरह से सारे फंदे बना के रेडी कर लिए हैं। और बेस के लिए मैंने एक सूट का कपड़ा ले लिया है। आप चाहे तो राइस बैग भी ले सकते हैं, या तो पैंट का कपड़ा भी ले सकते हैं, आपको जैसा सही लगे।
तो इस तरह से मैंने 4 को इस तरह से बना लिया है। तो आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि इसमें करना क्या है। कि मैंने ये बेस के लिए एक कपड़ा लिया है इस तरह से। तो करना क्या है कि इसका सेंटर निकालना है कपड़े का, कि इसका सेंटर क्या है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है। तो बस इस तरह से जैसे हम चोटी वाला डोरमेट बनाते हैं तो इसको हाथों से सिलते हैं, सेम इसी तरह से इसको भी सिलना है। तो इसको ध्यान रहे कि ये मुड़ा हुआ ना रहे, एक साइड में करके इस तरह से घुमा घुमा के इसको हम बनाएंगे। इसमें सुई धागे से हम इसको सिल देंगे। आपको जिस तरह से बनाना होगा, आप चाहे तो इसको चकोने टाइप में बना सकते हैं, रेक्टेंगल में, जैसा भी आपको सही लगे आप उससे बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से सर्कल में बनाया है। तो इस तरह से हम एक एक फंदे में हम सुई धागे को फंसा के इसको अच्छी तरह से सिल लेंगे। तो एंड इसका जैसे वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे कपड़ा कैसे लगाना है इसको आगे फंदे को, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से फंदे को लगाना है। तो वहाँ पे इसका एंड है, तो एक कपड़े को इस तरह से लेना है, फंदे को इस तरह से उसके नीचे दबाते हुए वहाँ पे सिलाई करके इस तरह से घुमा के फिर से लगा देना है। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें पूरे कपड़े को, इसमें फंदे को जो मैंने बनाया है इसमें सिल देना है। आसान तरीका है बहुत ही ज़्यादा। इसमें फंदे बीच बीच में है तो वहाँ पे हम सुई को डाल के अच्छी तरह से सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। तो हम पास से आपको दिखाते हैं कि देखिए लास्ट वाला जो है, तो ये फंदे इसके सब अलग अलग हैं। कितना देखने में अच्छा लग रहा है। ये फंदे खुलेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही 1 घंटे में हमारा ये डोरमेट बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो इसको बड़े साइज़ में बना सकते हैं, मैंने इस छोटे साइज़ में बनाया है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा। बस एक पाइप की मदद से हमने ये डोरमेट बनाया है। बहुत ही जल्दी से बन के रेडी भी हो गया है। इसके फंदे बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और जितना ये देखने में आसान है, बनाने में आसान है, उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी बन के रेडी हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हमने अपने चैनल पे बहुत सारी डोरमेट की वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।